नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत। चर्चा करेंगे झारखंड की राजनीति को लेकर। जिस प्रकार से चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ने का मन बना लिया है, उससे झारखंड में INDIA जो गठबंधन है, उस गठबंधन का क्या नुकसान और विपक्षी खेमा NDA को क्या फायदा होगा, आज आकलन इसी विषय को करें। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों में बढ़त बनाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और RJD के गठबंधन ने चुनाव जीतने में सफल रहा। जब मुख्यमंत्री रघुवर दास, उस समय के मुख्यमंत्री रघुवर दास को भी चुनावी मैदान में शिकस्त झेलनी पड़ी। हेमंत सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विधायक दल का नेता चुना, जो स्वाभाविक था। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन जमीन घोटाले में जब उनको ED ने शिकंजे में लिया, तब उन्होंने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा। ऐसे में चंपाई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये तो तय था कि हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन अपने हाथों में कमान रख लेंगे, लेकिन इतनी जल्दी और चुनाव तक भी इंतजार नहीं कर सकते थे। ये उम्मीद शायद चंपाई सोरेन और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं थी। ये वही बात थी जो चंपाई सोरेन को चुभी। चंपाई सोरेन को यद्यपि फिर से हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन संभवतः उनकी नाराजगी दूर नहीं। चंपाई सोरेन इससे नाराज रहे और इस नाराजगी में और बड़ा काम किया भारतीय जनता पार्टी के दो रणनीतिकार, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जिनको राज्य में क्रमशः चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी बनाकर के भेजा गया था। इन लोगों ने चंपाई सोरेन से लगातार संपर्क किया और चंपाई सोरेन 5 महीने बाद, जो हेमंत सोरेन का दूसरा मंत्रिमंडल कार्यकाल था, इसमें 5 ही महीने बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। इसकी विरोध की झलक देखिए। पहले चंपाई सोरेन के गांव से झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा गायब होता है। उनके सोशल मीडिया साइट X से झारखंड मुक्ति मोर्चा गायब होती है। दिल्ली में डेरा जमाते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके बाद बयान देते हैं कि लगातार अपमान हो रहा है, ऐसे में मैं दूसरा रास्ता चुनने के लिए मजबूर हुआ हूँ। यद्यपि उन्होंने ये नहीं बताया कि दूसरा रास्ता है क्या, लेकिन राजनीति के समझ रखने वाले लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनका दूसरा रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव के ऐन वक्त पर चंपाई सोरेन जैसे बड़े नेताओं का पार्टी से जाना निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक चुनौती है। चंपाई सोरेन जहां पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोल्हन क्षेत्र में उनको टाइगर के नाम से जाना जाता है। INDIA, विशेषकर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिस प्रकार से आदिवासियों को साधने के लिए नरेंद्र मोदी से आगे आदिवासियों के नेता निकलते हुए दिखाई दे रहे थे, न केवल झारखंड में बल्कि झारखंड से बाहर भी आदिवासियों में अपनी पैठ बना रहे थे। लेकिन चंपाई सोरेन के रूप में जो झटका लगा है हेमंत सोरेन को, संभवतः उसकी भरपाई वो झारखंड में नहीं कर पाए। कोल्हन टाइगर के नाम से जाने जाने वाले चंपाई सोरेन के जरिए भारतीय जनता पार्टी भी आदिवासियों को साधने का प्रयास करेगी। चंपाई सोरेन के इस पूरे प्रकरण में एक और भाजपा का नेता का नाम शामिल था, वो थे अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा भी लगातार चंपाई सोरेन से संपर्क बनाए हुए थे। शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा से पहले अर्जुन मुंडा ही लगातार बातचीत कर रहे थे चंपाई सोरेन से। विधानसभा में चंपाई सोरेन की तारीफ और इधर भी तारीफ भारतीय जनता पार्टी की जो नेता तारीफ कर रहे थे, उसका ये परिणाम। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतियां क्या थी, जो लोकसभा चुनाव 2024 में भी परिलक्षित हुआ था।
जहां सामान्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ अच्छी थी, वहीं पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बेहद ही कमज़ोर थी। और इसका नज़ारा 2024 के लोकसभा चुनाव में हमें सब लोग को दिखाई दिया, जब झारखंड के सभी पाँचों के पाँचों अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जहां आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व क्षेत्रों में अपने वर्चस्व को, अपनी पकड़ को कायम रखना, यद्यपि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने दोनों पूर्व मुख्यमंत्री जो अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं, जिनमें बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अर्जुन मुंडा जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, इन सब को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आभास था कि अर्जुन मुंडा और बाबूलाल मरांडी से ही केवल बात नहीं बनी, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष के नाते बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा भी लगातार चंपाई सोरेन से संपर्क में रहे। चंपाई सोरेन का प्रभाव झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हार के लिए कारगर साबित हो सकता। वहीं विशेषकर कोल्हन क्षेत्रों में जो अनुसूचित जनजाति के लिए जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति के बहुल क्षेत्र, उन क्षेत्रों में चंपाई सोरेन का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। और अगर वो भाजपा के साथ मिला तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2024 का झारखंड विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। यद्यपि कांग्रेस भी इसके लिए एक्टिव हुई है। कांग्रेस के तमाम नेताओं की बैठक हुई है। कांग्रेस के जो वहाँ प्रवक्ता हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। जो पार्टी के अध्यक्ष हैं कमलेश कैसा महतो और जो अभी विधायक दल के नेता बनाए गए रामेश्वर उरांव, इन सब से भी बातचीत हुई। और कांग्रेस ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये संदेश दिया है कि जहां तक संभव हो आखिरी समय तक चंपाई सोरेन को पार्टी में बनाए रखने का प्रयास किया जाए। कांग्रेस इस बात को आकलन है कांग्रेस को भी कि अगर चंपाई सोरेन गए तो आज एनडीए गठबंधन को झारखंड में चुनावी शिकस्त खानी पड़ सकती, इसलिए चंपाई सोरेन को रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन जितना जब चंपाई सोरेन निकल चुके हैं, अब लगता नहीं है कि चंपाई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी है। चंपाई सोरेन के रूप में एनडीए गठबंधन एक बड़ा नुकसान झेलने जा रहा है और जिसका आगामी लोक विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम में भी दिखाई देगा। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा मुद्दा, एक बड़े चेहरे को अपने पार्टी में ला करके मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का कोशिश किया है विपक्षियों। देखना दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन अगर भाजपा ज्वाइन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितने कारगर साबित हो पाते हैं और क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार दूसरी बार चुनाव जीत करके सरकार बना सकता है। ये भी एक प्रश्न है, देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पीच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।